बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान तहरीक लब्बैक के हवाले से जो पेशरफ्त हुई हैं उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले तहरीक लब्बैक के कारकुनों को, उनके कायदीन को एक बड़ी खबर देना चाहूँगा कि जो उनका मुतालबा था वो मुकम्मल तो तस्लीम नहीं हुआ, लेकिन आधा तस्लीम कर लिया गया है। और वो आधा भी पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया बल्कि फ्रांस की हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है। और दूसरी बात ये कि फ्रांस में इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर तंजिया बहस जारी है। ये तंजिया बहस कहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ तक पहुंची, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो TLP के मामलात पर एक इजलास हुआ है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि वो कौन सा तहरीक लब्बैक का मुतालबा है जो कि फ्रांस की हुकूमत ने पूरा कर लिया है। फ्रांस ने एक लेटर लिखा है जो पाकिस्तान में उनके शहरी मुकीम हैं, उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने मुल्क जाने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से जब फ्रांसीसी सफारत खाने से तस्दीक मांगी गई तो उन्होंने भी कहा है कि ये खबर दुरुस्त है कि हमने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को ये खतूत लिखकर उन्हें मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है वो ख़तरात से आगाह किया है और उन्हें हिफाजती इक़दामात जो है उनको यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि वक्ती तौर पर आप पाकिस्तान छोड़ दें और वापस अपने मुल्क चलें। कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि फ्रांस के हवाले से जो है वो शदीद नज़रियात पाए जाते हैं और फ्रांस के शहरियों को इस सारी सूरत हाल में ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो ये वो बड़ी खबर है कि अब आधा जो इनका मुतालबा था, ये तो सफ़ीर को निकालने का कह रहे थे तहरीक लब्बैक वाले, लेकिन फ्रांसीसी हुकूमत ने जो है वो खुद ही हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र, क्योंकि पाकिस्तान में सड़कें बंद थीं, पथराव हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो फ्रांस ने ये बेहतर और मुनासिब समझा कि वो अपने शहरियों को इस वक्त पाकिस्तान से वापस बुला ले। ये शहरी पाकिस्तान में कर क्या रहे थे? अब अक्सर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं सियाहत के हवाले से, फिर कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ भी चल रही हो, और इन सारी एक्टिविटीज़ से किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो रहा होता है। क्योंकि अगर कोई एक ख़ानदान या कोई 10-15 दोस्तों का ग्रुप हमारे नॉर्थर्न एरियाज़ में टूर के लिए गया हुआ होगा तो वहाँ के मकामी लोगों से जो वो ख़रीदारी करते हैं, वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके, तो वो बराह रास्त मुल्क की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और लोकल लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है उसको बेहतर करने के लिए भी वो अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर मुआशी हालात की बात कर ली जाए कि कोई कंपनी इधर आके अपनी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रही है तो उसका तो जो फ़ायदा हो सकता है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि फ्रांस में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन पर तंजिया कमेंट्स किए जा रहे हैं। फ्रांस के जो ट्विटर सारिफीन हैं उनकी जानिब से ऐसी ट्वीट्स की जा रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक जंग जारी है और ये जंग है पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान, लेकिन फ्रांस को तो इसका पता ही नहीं है और ये पाकिस्तान में ही जंग हो रही है और फ्रांस के खिलाफ हो रही है। और फ्रांस जो है इस हवाले से हम बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं एक फ्रांसीसी चाल। इस तरह की जो ट्वीट्स हैं वो ना सिर्फ अवाम में मकबूल हुई हैं वहाँ पर, बल्कि वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं और सियासी जो ओहदेदार हैं उनके दरमियान भी इस तरह की बातें गर्दिश कर रही थी कि ये अजीब कौम है कि यहाँ पर फ्रांस में जो है कोई इस तरह की सूरत हाल भी क्रिएट नहीं हुई और ये पाकिस्तान में इन्होंने एहतजाज किया है, वहाँ पे ये अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से जो है वो लड़ाई भी कर रहे हैं, झड़पें भी कर रहे हैं और दोनों तरफ से जो है लोग जख्मी भी हो रहे हैं। और सिक्योरिटी एहलकारों का, जैसे मैंने पहले बताया कि वो तो 2 एहलकार शहीद भी हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को बाहर बैठकर जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं और हम पर तंज कर रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, तहरीक लब्बैक की क़यादत को सोचना होगा कि पुरअमन रहकर भी आप अपना जो है डिमांड्स वो हुकूमत के सामने रख सकते हैं और उसको बेहतर अंदाज में जो पहुंचाने का काम होता है वो हुकूमत का होता है। अगर इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि जब से ये खाकों का मामला आया था तो उम्मत मुस्लिमा में से अगर किसी की आवाज़ सबसे ताकतवर थी इन सारी सिचुएशन के खिलाफ, इन खाकों के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ, तो वो सिर्फ पाकिस्तान की थी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की थी कि उन्होंने ख़ास कर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो उन्होंने तकरीर की थी और फिर उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुआशी दबाव थे हमारे ऊपर, कुछ इस्लामी ममालिक की जानिब से भी और कुछ दूसरे मुल्कों की जानिब से हमने जो पिछले 2.5 साल के दौरान दबाव फेस किए हैं, वो हो सकता है कि सिर्फ उस तकरीर का नतीजा हो जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर और बड़ी मजबूत आवाज़ उन्होंने बुलंद की थी हुर्मत रसूल के लिए और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने खुलकर बात की थी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं मीडिया के थ्रू और दूसरे जो ये खाके बनाते हैं और दूसरे हरबे जो अपनाते हैं। तो उनको उन्होंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ों से बाज रहें, क्योंकि जब आप किसी दूसरे के किसी पैरोकार को जो है उसके जो जिस चीज़ का फॉलोअर है अगर उसको आप हर्ट करेंगे तो वो पूरी फिर वो अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल के तौर पर आप निशाना बनाते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा तक जो है उसके असरात जाते हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो खासा जो है हमें सराहना पड़ेगा कि उन्होंने एक बड़ी शानदार आवाज़ जो है वो बुलंद की थी। और अब तहरीक लब्बैक को भी चाहिए कि वो हुकूमत के साथ मिलकर कुछ इस तरह की सेटलमेंट करे कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो, पाकिस्तान का मकाम भी बुलंद हो और जो हमारे मुतालबात हैं वो भी पूरे हो जाएं। अब आप देखें कि अगर जैसे ये फ्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया है, तो अगर कल को हमें कोई ऐसा पैगाम वहां से मिलता है कि फ्रांस ने वहां पर मौजूद पाकिस्तानियों को कहा है कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी है जो वहां पर फ्रांस में इस वक्त मुकीम हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाकर भेज रहे हैं और अपने ख़ानदानों के भी कफील बने हुए हैं, तो क्या सूरत हाल होगी। और अगर इसी तरह से ये मुस्तकिल पाबंदी लग जाती है कि फ्रांस के शहरी पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेंगे, तो ये फिर सिर्फ फ्रांस तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात फिर बाकी मुल्कों तक भी जाएंगे। तो इसलिए हमें हालात व वाक़यात को और आलमी मंजरनामे को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे ताकि पाकिस्तान का इस सारे मामले में कोई नुकसान ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए जो काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर कराई जानी थी वो अब काम डन हो गया है और तहरीक लब्बैक पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे पहले तकरीबन गुज़श्ता रात मिडनाइट को जो है वो तहरीक लब्बैक की शूरा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तकरीबन 5 मिनट का ये क्लिप था जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को खासी तनकीद का निशाना बनाया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद को जो है वो उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का उनसे मुतालबा किया है। साथ ही साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मेंशन किया गया था कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों की भी शहादतें हुई हैं। हमारे दोस्त हैं नादिर बलोच, वो खासे एक्टिव हैं इस मामले में और उन्होंने यहाँ पर रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल और रावलपिंडी बेनज़ीर हॉस्पिटल से बाकायदा खुद जाकर उन्होंने चेक किया था कि वाकई कोई यहाँ पर जो शेलिंग हुई थी, जो मुजाहिरीन को डिस्पर्स किया गया था, उसमें कोई हलाकत हुई। वहाँ से जो उन्हें आदाद शुमार मिले हैं उनसे इस दावे की नफ़ी होती है कि तहरीक लब्बैक के किसी कारकुन की शहादत हुई है। तो अगर तहरीक लब्बैक की क़यादत के पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है तो वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब किसी की हलाकत होती है तो फिर वो पूरा प्रोसेस होता है, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन जो है, जनाजा होता है, तदफीन होती है, वो सारा मामला जो है होता है और फिर वो कहीं छुप नहीं सकता, उसका कोई ना कोई अब तक वीडियो क्लिप जो है वो सामने आ चुका होता है। जैसे हमने देखा कि जो 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनको तो पूरे एजाज़ के साथ जो है वो उनकी तदफीन की गई है। अब आखिर में मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास चल रहा है जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत आला हुकाम शरीक हैं और वो मुल्क की जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है कि गुज़श्ता 2 दिन के अंदर इस सारे मामला से निकलने के लिए क्या क्या जो है वो स्ट्रेटजीज अपनाई गई हैं और कहां कहां पर कामयाबियां मिली हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।